ओके आज हम लोग देख रहे हैं एक टॉपिक अबाउट द सेल ओनली, जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा भाव देते हैं और वो खाता भी बहुत भाव है। एंड दैट इज़ एक्चुअली नथिंग बट योर क्रोमोसोम। अभी सेल के अंदर अगर देखो तो वहाँ पे एक छोटा सा रसगुल्ला जैसा एक चीज़ दिखता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। और वो वाला क्या है? इट इज़ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा ताक झांक करो तो वहाँ पे तुम्हें एक और छोटा सा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा विच इज़ कॉल्ड योर न्यूक्लियोलस। और उसके साइड में बहुत सारा मैगी जैसा एक चीज़ रखा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक, तो क्रोमैटिन नेटवर्क और रेटिकुलम उसको इसलिए बोला हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉइल्ड रहता है। बट नाउ अभी बात यह है कि उसमें सारे जेनेटिक मटेरियल रहते हैं और जेनेटिक मटेरियल का बंटवारा इक्वली होना चाहिए जब क्रोमैटिन मटेरियल को देना होता है डॉटर सेल्स में। अब इक्वल जायदाद का अगर बंटवारा करना है देन इट इज़ डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग ये देखते हैं इट इज़ हाईली कॉइल्ड। इसीलिए हम लोग इसको समझने के लिए थोड़ा मैगी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी मैगी जब फ्रेश बनता है तो फिर एकदम उसमें अगर मान लो थोड़ा लिक्विड ज़्यादा हो या फिर पानी ज़्यादा हो तो फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिवाइड बिटवीन योर सिबलिंग्स। तो इसीलिए वहाँ पे मान लो कि अगर मम्मी ने पैक करके उसको दे दिया तुम्हें टिफ़िन में, तो मैगी का बाद में क्या निकल के आता है ब्रेक टाइम तक? मैगी का केक। तो मैगी का केक अगर बाद में देख लो तो फिर तुम उसको एक्चुअल में काट के दो इक्वल हिस्सों में बांट भी सकते हो विद इन योर फ्रेंड्स। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क में भी देखते हैं। तो क्रोमैटिन रेटिकुलम एक्चुअली अंडरगोज कंडेंसेशन प्रोसेस ताकि वो एक ऐसा शेप ले सके जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ योर क्रोमैटिन रेटिकुलम और क्रोमैटिन नेटवर्क। एंड यही क्रोमोसोम एक्चुअली कैन बी विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अभी यहाँ पे जो ड्राइंग किया हुआ है यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे एक बटरफ्लाई जैसा दिख रहा होगा। सो इट जस्ट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, बट बटरफ्लाई इफेक्ट समझना मत इसको। एंड एक्चुअल उसका जो स्ट्रक्चर है तो थोड़ा ध्यान से देखो। एक सिंगल यूनिट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है विच इज़ वाइट इन कलर। एक और सिमिलर यूनिट मैंने ड्रॉ किया है बिल्कुल सेम। दे आर एक्चुअली योर क्रोमैटिड्स। जी हाँ, दो सब यूनिट से बनते हैं तुम्हारे क्रोमोसोम दैट इज योर क्रोमैटिड्स। तो दोनों को मैंने एक संग कलर भी किया है। एंड बीच में देखो एक रेड कलर का वहाँ पे एक जॉइंट कॉम्बिनेशन दे रही हूँ विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड योर सेंट्रोमियर। तो बोल सकते हो दैट इट इज़ एक्चुअली द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और यू कैन से द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बोथ द क्रोमैटिड्स। खाली इतना ही नहीं, सेंट्रोमियर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या फिर इम्पॉर्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं जो कि वो निभाता है, दैट इज इट अटैचेस द क्रोमोसोम टू द स्पिंडल फाइबर विथ इट्स ओन हेल्प। दैट इज सेंट्रोमियर की वजह से ही वहाँ पे क्रोमोसोम अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स में। और देख लो एक बार क्रोमैटिड्स के एक्सट्रीम एंड यानी नीचे की तरफ मैंने मेंशन किया है दे आर टेलोमियर्स। एक क्रोमोसोम में वहाँ पे होते हैं दो क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड्स। और क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स हैं तो फिर उन लोग को बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये दोनों अगर सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं तो फिर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको बोला जाएगा? जी हाँ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स उन्हीं लोगों को बोला जाएगा कि मान लो दो क्रोमोसोम्स वहाँ पे हैं, मीन्स चार क्रोमैटिड्स। अब दो क्रोमोसोम्स में चार क्रोमैटिड्स हैं, दो अलग अलग क्रोमोसोम के साइड बाय साइड जो क्रोमैटिड्स होते हैं ना उनको बोला जाता है यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यस, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हम लोग को तभी दिखेगा व्हेन वी एक्चुअली सी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मीन्स दो क्रोमोसोम साइड बाय साइड रखे हुए हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स के अलग अलग क्रोमैटिड्स को अगर हम वहाँ पे पेयरिंग करेंगे तब वो बनते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का कॉन्सेप्ट बगैर रीज़न का तो कभी आएगा नहीं। वो क्यों आया? इट इज़ बिकॉज ऑफ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड योर क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर हम लोग कहाँ देखते हैं? वी सी इट कम्प्लीटली इन द केस ऑफ मेटोसिस एंड मेयोसिस, स्पेशली मेयोसिस। अब पूछोगे ये मेयोसिस क्या है भाई? क्रॉसिंग ओवर आ गया, मेयोसिस क्या है? मेयोसिस मीन्स कि यहाँ पे तुम्हारे सेल डिवीजन हो रहा है बट इन द केस ऑफ गैमेट्स ओनली। तो जो गैमेट्स में जो सेल डिवीजन होता है ना, एक से बनते हैं चार इंस्टेड ऑफ दो, तो वो होता है तुम्हारा मेयोसिस। और उस टाइम में बहुत सारे कैरेक्टर्स एंड बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स दे गेट इंटरचेंज। उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। एंड यहीं पे हम लोग देखते हैं अच्छे से कि भाई किस तरह से तुम्हारा वेरिएशन होता है, वेरिएशन स्पीशीज़ आती है, एवोल्यूशन होता है। सो ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर क्रॉसिंग ओवर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हमारे क्रोमैटिड्स प्ले करते हैं।